हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 12 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का जो न्यूज़पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं खबर आपका पटना से निकल के आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है आपका कि बिहार में, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति होगी। जो सैलरी जो होगा आप लोग का कितना होने जा रहा है, तो 40,000 होने जा रहा है। ठीक है, तो ये किनको फ़ायदा होने वाला है? वैसे स्टूडेंट जो एएनएम जीएनएम किए हुए हैं, ये उन लोग के लिए खास करके है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपका यहाँ है, जिसमें आपका कहा जा रहा है कि बिहार में जल्द होगी सभी विषयों की स्टेट, मतलब कि बिहार में स्टेट परीक्षा होने वाला है, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि तैयारी सभी विषयों की स्टेट की जल्द होने वाली है। ठीक है, जितने भी विषय हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा हम बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपका कहा जा रहा है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन। बिहार में आपका स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति, सैलरी जो आपका होने वाला है वो 40,000 आपका होने वाला है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप। इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आयु सीमा आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोग का एक बार आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बिहार में स्टेट को लेकर, क्योंकि इसका मांग प्रत्येक दिन आए दिन आप सुने होंगे, कहीं आंदोलन किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है स्टेट को भी लेकर कि स्टेट हो। अब स्टेट में अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें अब किसको मौका दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्या इसमें स्टेट में 23-25 को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो अब नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब पेपर के माध्यम से हमें बस इतना पता चलता है कि अब जो है आप लोग का बीपीएससी तैयारी फोर्स से स्टेट होना तय है, इसको अब कोई नहीं रोक सकता है। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा दिशा निर्देश, कहा कि बिहार में जल्द होगी सभी विषयों की स्टेट की परीक्षा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड अब तय करेगा परीक्षा की तारीख। आपको पहले ही बताते, इससे बीपीएससी को कोई लेन देन नहीं है, बीपीएससी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो स्टेट की परीक्षा होती है बिहार बोर्ड ही इसको तय करती है। यहाँ पे है कि 9 से लेकर 12वीं तक की शिक्षक बनने के लिए स्टेट पास होना जरूरी है। अगर आप 9 से लेकर 12th में कहीं भी शिक्षक बनना चाहते हैं, 9, 10th या 11, 12th में, तो आपको स्टेट देना अनिवार्य होगा। फिर क्या है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि 3 बार इससे पहले राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, मतलब स्टेट जो है 3 बार हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बता देंगे क्या क्या आपको चाहिए। उससे पहले आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे पूरा खबर है आपका, कहा जा रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है कि राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। ठीक है, और देखिए लेकिन इसका कुछ कंडीशन है। कहा है कि साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी स्टेट का आवेदन और परीक्षा तक की तिथि तय करेगा, मतलब कि बहुत जल्द। अब जो है 3 को बिहार में स्टेट हो चुका है, चौथा स्टेट होने जा रहा है। इसका परीक्षा और आवेदन की जो तिथि है वो जल्द ही तय करेगा। नियोजित शिक्षकों के तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद स्टेट होने की आसार में है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप समझिएगा। अब आपका बहुत लोग सोच रहे होंगे स्टेट कब होगा, इसी महीने में हो जाएगा क्या, मई में हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, ये लाइन को पढ़िए। नियोजित शिक्षकों की तीसरे चरण के सक्षमता परीक्षा के बाद स्टेट होने का आसार है, मतलब कि जब तक नियोजित शिक्षक जो थे सक्षमता परीक्षा तीसरा नहीं हो जाता है, उससे पहले आपका बिहार में स्टेट नहीं होगा। तीसरी सक्षमता परीक्षा होने के बाद ही आप लोगों का होगा। आप बोलिए सर कि तीसरी सक्षमता परीक्षा कब होगा? ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करके आपको कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे पॉइंट को पहले देखिएगा, तीसरी चरण की सक्षमता परीक्षा। ठीक है, देखिए होने के लिए तो तीसरा चरण की सक्षमता परीक्षा आपको 10 से लेके 15 मई के बीच ही होना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया था कि बिहार बोर्ड की ओर से नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा तृतीय, जो कि वहाँ कहा गया है तृतीय, अब 10 मई 2025 को नहीं होगी। मतलब क्या है,
पहले कहा गया था, जो कैलेंडर निकाला गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, जिसमें कहा गया था 10 मई से लेके 15 मई के बीच में आपका तीसरे क्षमता परीक्षा हो जाएगा। 10 से लेकर 15 मई के बीच में होना था, ठीक है, लेकिन इस डेट को मतलब काट दिया गया है, जो कि अब नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब कि किसी कारण के परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कहा गया है कि बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी कर यह सूचना दी है, सूचना भी दिया था। बोर्ड ने कहा कि ये परीक्षा मई अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। अब देखिए ये परीक्षा कब होगा, तो मई का अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। अब चलिए भाई, संभावना को सच कर दिया जाएगा, क्योंकि अब स्टेट भी इनको लेना है, तो हो सके, संभावना नहीं है। अब मान चलिए कि गारंटी है कि चलिए भाई आप 80% है कि आप मई के अंतिम सप्ताह में ले लेंगे। तो जब मई के अंतिम सप्ताह में लेंगे तो यानी कि इनको 25 से पहले, यानी कि 23-24 से एडमिट कार्ड जारी करना पड़ेगा। अब अगर अंतिम सप्ताह में हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब कि मई के बाद जून में आप लोग का स्टेट का समझिए कि फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और लास्ट जून के बाद, क्योंकि समय नहीं दिया जाएगा आपको लग रहा होगा कि 1-2 महीना समय फॉर्म भरने का, बिल्कुल नहीं। मुश्किल से अगर हम बात कर ले स्टेट को लेके तो कितना 10 से लेकर 15 दिन में आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने का स्टेट का, ठीक है। लेकिन कब, तो अंतिम सप्ताह में, मतलब मई के अंतिम सप्ताह सक्षमता परीक्षा तृतीय हो जाएगा उसके बाद। और देखिए क्या कहा गया था, परीक्षा की तिथि सूचना 1 सप्ताह पहले दे दी जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले, ये सब तो बात की बात है, इसको छोड़िए। अब इतना ही नहीं, तीसरे चरण के बाद जो कहा गया था, यहाँ पे देखिए आगे के चरण को भी बताया गया था कि चतुर्थ और 5वें चरण की सक्षमता परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं। चौथे चरण की परीक्षा आयोजन जो था 15 से 16 जून होगा, मतलब कि 10 से 15 मई के बीच आपका होने वाला था तृतीय। अब 1 महीना के तुरंत बाद आपका होने वाला था क्या, 15 से 16 जून के बीच में आपका चौथा चरण की परीक्षा होने वाला था, जो कि अभी सबका मतलब कि डेट आगे पीछे बढ़ गया है। खैर, हमको सक्षमता परीक्षा से मतलब नहीं है, हमको आपको ये दिखाना है। हम लोग यहाँ थे जिसमें कहा गया आपका यहाँ पे कि तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद स्टेट होगा, मतलब कि इस महीना के लास्ट तक समझिए कि आप लोग का अगर सक्षमता परीक्षा हो जाता है नियोजित शिक्षकों का, तब तो बढ़िया है। आप लोग का समझिए कि 5, अगर हम बात करें 5 जून से, ठीक है, 5 जून के बाद आप लोग को स्टेट, अगर होने के बाद बोल रहे हैं, ठीक है, अगर स्टेट सक्षमता परीक्षा हो जाता है तो 5 जून के बाद आप लोग का समझिए कि आवेदन लेना स्टेट का शुरू हो जाएगा, जो कि आपका 20 जून तक आवेदन लिया जाएगा। और जितना जल्दी हो सकता है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आपसे परीक्षा ले लिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 4 भी लेना है इनको। 4 के लिए भी समझिए कि अब 20 से 25 दिन आपको फॉर्म भरने में लगेगा, उसमें भी समय लगेगा, तो समय ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा आपको स्टेट के लिए कि आप तैयारी कीजिएगा। आगे देखिए, राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए स्टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये आप भी जानते हैं। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को स्टेट कराने की मंजूरी दे दी है, ठीक है, मतलब कि जो भी बिहार बोर्ड था कहा कि आप मंजूरी मिल गया है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा कि जल्द ही स्टेट करा ले, ठीक है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है इन लोग के पास। कहा जा रहा ताकि बीपीएससी को अध्यापक नियुक्ति परीक्षा चौथे चरण, यहाँ देखिए, मतलब आप लोग को बोले थे ना इस महीना के लास्ट, मतलब जब हम अप्रैल में बनाते थे तो आप लोग को बोलते थे कि मई के लास्ट तक आप लोग को बीपीएससी तैयारी फोर्स से सूचना मिल जाएगा, पेपर के माध्यम से होगा कि नहीं होगा। तो देखिए तैयारी में सब कुछ लग गया है, स्टेट ले लिया जाएगा, स्टेट के बाद चौथा चरण ले लिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ, चौथे चरण के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। स्टेट लेने के पीछे यही रीज़न है कि चौथे चरण में पर्याप्त संख्या में, ज़्यादा संख्या में लोग बीपीएससी तैयारी 4 में बैठे। बिहार में पहली स्टेट 2011 में हुई थी, इसके बाद 2019 में हुई थी, और तीसरा जो था आपका, चलिए तीसरा जो था 2023 में हुआ था, ठीक है, खैर इसमें नहीं दिया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि पेपर 1 में किन किन सब्जेक्ट में आपका स्टेट होने वाला है, तो देखिए स्टेट पेपर 1 के लिए माध्यमिक इन विषयों के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 के लिए हिंदी विषय, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और आपका विशेष शिक्षा में आपका होने वाला है पेपर 1 के लिए।
पेपर 2 में देखिएगा तो सारा सब्जेक्ट वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। स्टेट पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक इन विषयों के लिए मिलेगा। कौन कौन है तो देख लीजिए। उर्दू है आपका, ठीक है, हिंदी है आपका, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, गणित है, भौतिकी है, विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, कंप्यूटर, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस पॉइंट है, कंप्यूटर विज्ञान ये प्लस पॉइंट है, कृषि और संगीत, जो कि आप लोग का 9-10 में कंप्यूटर विज्ञान नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब स्टेट कौन कौन दे सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। बीएड के साथ वैसे स्टूडेंट जो बीएड स्नातक किए हुए हैं, मतलब कि अब करके, ठीक है, होना अनिवार्य है। कहा जा रहा है कक्षा 9 to 10 के शिक्षक के लिए स्टेट के पेपर 1 न्यूनतम जो आपका होना चाहिए 3 अंक जो होना लाना अनिवार्य है, ठीक है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को स्नातक में, मतलब कि बीए अगर आप किए हैं या बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, तो या ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, स्नातक में 50% अंक के साथ बीएड होना आवश्यक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार कक्षा 11-12 के शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक में, याद रखिए, 50% अंकों के साथ स्टेट का पेपर 2 में न्यूनतम जो अंक होगा वो लाना आपका जरूरी है। स्टेट में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो उम्र सीमा है आपका यूआर कैटेगरी का, ठीक है, जो कि आपका 37 वर्ष है। सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपका 40 वर्ष है। एससी एसटी वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितना है तो 42 वर्ष है। तो अब इसमें देखना है कि यूआर कैटेगरी का इसमें इन लोग कुछ बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, ये सब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा स्टेट का, ठीक है, उसमें सारा चीज़ होगा। ये आपको एक मतलब कि एक पैटर्न दिखाया गया है जैसे कि होता है, ठीक है। चलिए।